हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसटीसी पाठशाला में। तो आज ये राजस्थान सीटी 12th लेवल जो सीटी है हमारी, इसके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो हमारी क्लास है, तो काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए इस क्लास में है। तो आपके पास लगभग मैं बताऊं तो आज का दिन है शेष, ठीक है। सिर्फ आज का दिन आपका रहा है। कल से आपकी जो सीटी 12th लेवल के जो एग्ज़ाम है 22, 23 और 24 अक्टूबर को जो है एग्ज़ाम जो चलेंगे, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो ये हमारी आज की क्लास रहने वाली है। तो सभी विद्यार्थी जो भी क्लास को वॉच कर रहे हैं वो क्लास को पूरी ध्यानपूर्वक देखना। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है हमारा, आमेर किला कहाँ स्थित है? आमेर किला कहाँ स्थित है? तो काफ़ी एग्जाम में ये प्रश्न आपका पूछा गया है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका जो रहने वाला है, ठीक है। पूछा गया आमेर किला कहाँ पे है? तो ऑप्शन है बीकानेर, सिरोही, भीलवाड़ा, जयपुर। तो आमेर का किला आपका कहाँ पे है? जयपुर में, ठीक है ना। जयपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आमेर का किला कहाँ पे है? जयपुर में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है? तो काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन काफी एग्जाम में आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। जितना प्रश्न इजी होता है उतना आपका एग्जाम में पूछने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसे प्रश्न है जो कई विद्यार्थी गलत करके आते हैं, क्योंकि इतना किताबों में आजकल इतना आसान तो देते नहीं है ना। सीधा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो किताब में देते हैं ना, तो एक लेवल का प्रश्न जो आपका दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है? तो सन सिटी आपको सीधा पता होना चाहिए कि जो जोधपुर है हमारा, क्या जो जोधपुर है उसको राजस्थान के सन सिटी कहा जाता है। किस शहर को, राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है? तो जोधपुर इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस नगर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? क्या पूछा है? राजस्थान के किस नगर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका जयपुर। तो मीनाकारी का जितना भी काम होता है आपका, जो हस्तकला का, ठीक है, वो हमारे जयपुर में जो गहने वगैरह हैं इनका काम जो आपका जयपुर में होता है, ठीक है। तो मीनाकारी गहने कहाँ पे बनाए जाते हैं? राजस्थान में। तो ये आपका जयपुर से उत्तर इसका हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के निर्माता। जो विजय स्तंभ है इसका अन्य नाम क्या है? कीर्ति स्तंभ। तो इसके निर्माता कौन है? ठीक है, चित्तौड़गढ़ में है जो आपका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है राणा प्रताप, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा, राणा अमर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों राणा कुंभा। जो चित्तौड़गढ़ में स्थित आपका विजय स्तंभ है, इसका निर्माण आप जो है महाराणा कुंभा ने करवाया। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया गया। जोधपुर के निकट है ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया गया। तो जो जोधपुर का आपका ओसिया है, इसमें प्रतिहारों द्वारा, क्या प्रतिहारों द्वारा आपके है जो मंदिर है आपके, जो इनका निर्माण करवाया गया प्रतिहारों द्वारा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका, जैसलमेर में पटुओं की हवेलियां क्यों प्रसिद्ध है? पूछा क्या है? जो पटुओं की हवेलियां हैं क्यों प्रसिद्ध है? अपनी विशालता के कारण, दीवारों पर चित्रकारी के कारण, पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण। तो मैं आपको बता दूं, जो आपके है पत्थरों में, जो पत्थर की जालियां हैं इनमें कटाई के कारण, क्या पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण आपकी जो है जैसलमेर की पटुओं की हवेलियां प्रसिद्ध है। और ये 5 हवेलियां, ठीक है ना। पटुओं की हवेलियां जो 5 हवेली जो काफ़ी प्रसिद्ध है आपकी, और जैसलमेर में ये है, ठीक है। तो ये पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण क्या है, बहुत फेमस जो आपके प्रसिद्ध है, ठीक है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। राजस्थान की वस्त्र नगरी से राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात, राजस्थान की वस्त्र नगरी कौन सा शहर कहलाता है आपका? तो आपका भीलवाड़ा, क्या भीलवाड़ा जो है आपका राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्ध चंद्र अथवा प्याले जैसा है? तो साथियों आपका जो सीकर शहर है, क्या सीकर जो शहर है जो राजस्थान का, इसका जो है आकार आपका कुछ अर्धचंद्र और प्याले के समान है। तो सीकर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी सिंह द्वार कहलाने का गौरव रखता है? जो पूर्व का सिंह द्वार, राजस्थान के पूर्व का सिंह द्वार कौन सा कहलाता है? तो अलवर, ठीक है ना। और राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा कहलाता है? भरतपुर, ठीक है ना। प्रवेश द्वार तो भरतपुर आपका, और सिंह द्वार आपका जो पूर्व का, ये अलवर कहलाता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निहाल टावर कहाँ स्थित है? निहाल टावर कहाँ स्थित है? तो धौलपुर में स्थित घंटाघर, जोधपुर स्थित घंटाघर, दिल्ली स्थित घंटाघर, या उक्त कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जो आपका धौलपुर में घंटाघर स्थित है, इसको ही क्या
निहाल टावर है जो कहा जाता है, ठीक है ना। जो निहाल टावर आपका है कहाँ स्थित है, और धौलपुर में स्थित है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1 निहाल टावर कहाँ पर स्थित है, आपका धौलपुर में, ठीक है। और क्या ये घंटाघर है, ठीक है ना। निहाल टावर क्या है, एक घंटाघर है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर है घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो राजस्थान का कौन सा शहर है जो आपका घंटियों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, झालरापाटन। क्या, झालरापाटन जो आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा, घंटियों का शहर। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस जिले को जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस जिले को जंगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो जंगल प्रदेश आपका बीकानेर, कौन सा, बीकानेर जो आपका है, इसको प्राचीन काल में जंगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। ओके, अगला प्रश्न है आपका, देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है। देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है। तो देवयानी तीर्थ स्थल आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका सांबर झील, क्या सांबर झील में स्थित है, ठीक है ना। सांबर झील जो है आपकी, वहां पर देवयानी तीर्थ है आप जो आपका स्थित है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक सेकेंड, अगला प्रश्न है, 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी या साल कहाँ स्थित है। क्या, 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी या साल आपकी कहाँ स्थित है, राजस्थान में। ओके, तो शिवगंज सिरोही, ओसिया में, मंडोर में, सोजत में। तो मंडोर जो आपका है, मंडोर जोधपुर, इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की क्या है, साल आपकी जो स्थित है, ठीक है ना। हॉल ऑफ हीरोज भी आपकी देवताओं की जो साल है, इसको ही कहा जाता है, जो मंडोर में आपकी स्थित है, ठीक है ना। किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज देवताओं की साल है, ठीक है। तो देवताओं की साल आपकी जो है मंडोर में स्थित है, मंडोर आपका जोधपुर में। ओके, हॉल ऑफ हीरोज की देवताओं की साल कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में देवताओं की साल कहाँ पे है, मंडोर में, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी एग्जाम में आपका पूछा गया है, ठीक है ना। यही इस क्लास में वही प्रश्न सम्मिलित है जो पिछले एग्जामों में आपके पूछे गए हैं, ठीक है ना। और लगभग जो आपके हैं पेपरों में प्रश्न दोबारा किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और दोबारा रिपीट जो आपके होते हैं, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न आपका, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, क्या क्या पूछा है, त्रिपुर सुंदरी का मंदिर किस जिले में है। तो त्रिपुरा सुंदरी का आपका मंदिर कहाँ पे है, तो ये बांसवाड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। त्रिपुरा सुंदरी आपका जो मंदिर है ये आपका बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा के तलवाड़ा कस्बे में स्थित मंदिर को वागड़ की शक्तिपीठ कहा जाता है। बूंदी में रंग महल का निर्माण, ठीक है, ये तो हो गया इसका जो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका, बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया। तो बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया। तो मैं आपको बता दूं साथियों, बूंदी में जो रंग महल है इसका निर्माण आपके छत्रसाल ने करवाया। क्या, छत्रसाल जो है बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाता है। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समराथल धोरा स्थित है, समराथल धोरा जो स्थित है, तो बाड़मेर जिले में, बीकानेर जिले में, नागौर जिले में या सीकर जिले में। तो समराथल धोरा आपका कहाँ पे है, बीकानेर जिले में। कहाँ पे है, समराथल धोरा जो आपका है ये आपकी बिश्नोई संप्रदाय है उनका क्या है, जो पवित्र स्थल माना जाता है, और ये बीकानेर जिले में आपका स्थित है, ठीक है ना। संत जम्बेश्वर द्वारा जो समरातल धोरा है इसका जो है जो आपकी बिश्नोई संप्रदाय की पीठ है, और इसका जो संत जम्बेश्वर द्वारा आपकी स्थापना इस पीठ की गई है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से, तो राजस्थान का जो जलियांवाला बाग है इसके नाम से प्रसिद्ध स्थान आपका मानगढ़ धाम किस जिले में, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में, ठीक है ना। और अगला प्रश्न आपका, सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है। तो दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, भोपाल। तो आपके दिल्ली में है, मथुरा में है, दिल्ली में भी आपकी वेधशालाएं हैं, मथुरा में भी बनाई गई है, उज्जैन में भी निर्मित है, ठीक है। लेकिन भोपाल में क्या नहीं है, जो सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है, राजस्थान में अकबर की मस्जिद स्थित है। राजस्थान में अकबर की मस्जिद कहाँ पर स्थित है, अकबर की मस्जिद। तो कोटा, आमेर, आपके ऑप्शन है कोटा, आमेर, सांबर, जोधपुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे दीजिए। फटाफट से क्या कीजिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आमेर। आमेर में क्या आपकी जो अकबर की मस्जिद है स्थित है, ठीक है। तो आमेर इसका सही उत्तर हो जाएगा, आमेर जयपुर। ओके, अगला प्रश्न आपका, राजस्थान में एक जैन मंदिर स्थित है। क्या, राजस्थान में एक जैन मंदिर स्थित है जिसमें 1444 खंबे, कोई भी खंबा एक दूसरे के समान नहीं है, उस मंदिर का नाम बताइए। तो इस मंदिर का क्या नाम होगा, जिसमें क्या है 1444
1444, ठीक है, 1444। चौमुखा मंदिर रणकपुर, क्या चौमुखा मंदिर आपका रणकपुर जो है इसमें कितने हैं? रणकपुर का जैन मंदिर है जो आपका 1444 खंबे है, ठीक है ना। काफी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है आपका, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में एक जैन मंदिर स्थित है जिसमें 1444 खंबे हैं, कोई भी खंबा एक दूसरे के समान नहीं है। तो ये चौमुखा मंदिर रणकपुर का जैन मंदिर है जो आपका 1444 खंबे है इसमें। ओके, तो अगला प्रश्न है आपका, ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? ब्रह्मा मंदिर आपका कहाँ स्थित है? राजस्थान में ब्रह्मा मंदिर तो पुष्कर में आपका, ठीक है ना। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में पुष्कर में। ओके, अगला प्रश्न है, सरगासुली स्थित है? सरगासुली स्थित है तो आपकी जयपुर में। सरगासुली कहाँ पर स्थित है? तो सरगासुली आपका है जयपुर में स्थित है, ठीक है ना साथियों। सरगासुली आपका जयपुर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। किसको जल महलों की नगरी भी कहते हैं? किसको जल महलों की नगरी भी कहते हैं? तो जल महलों की नगरी आपकी डीग, क्या जो डीग है आपकी जल महलों की नगरी भी कहलाती है। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा क्षेत्र ढूढ़ाड़ के नाम से जाना जाता था? ठीक है, जाना जाता है ढूढ़ाड़ क्षेत्र। तो ढूढ़ाड़ क्षेत्र आपका जो जयपुर के आसपास, जयपुर और जयपुर के आसपास का क्षेत्र है जो आपका, ये ढूढ़ाड़ के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। ओके, चलते अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजों से संधि करने वाले, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य, तो आपका प्रथम राज्य तो बूंदी था। क्या था? बूंदी जो करौली जो था, इसने सबसे पहले संधि की थी। लेकिन आपके ऑप्शन में क्या दिए? ऑप्शन में कोटा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर दिया, ठीक है। तो अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य आपका कोटा था। इसमें इन चार ऑप्शनों में से तो कोटा था, और वैसे बूंदी जो आपका था वो अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम क्या था? राज्य था उस समय, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, गणेश जी का मंदिर, गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके धौलपुर, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। तो जो गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है ये आपका जो है सवाई माधोपुर में है। ओके, अगला प्रश्न आपका, पट्टुओं की हवेली स्थित है? पट्टुओं की हवेली स्थित है तो अभी मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले एक प्रश्न में बताया था कि 5 पट्टुओं की हवेली है और जैसलमेर में स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो आपकी है, जो पत्थर है इसमें जो जालीदार कटाई है आपकी, उसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मुनाबाव किस जिले में है? मुनाबाव किस जिले में है? तो मुनाबाव आपका बाड़मेर जिले में है। कहाँ पे है? बाड़मेर जिले में मुनाबाव है, ठीक है ना। बाड़मेर जिले में आपका मुनाबाव है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, तो बस आज के लिए बस इतना है, ठीक है। तो ये था आज की हमारी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के जो कुछ प्रश्न 20-25 क्वेश्चन के आसपास रहे होंगे, ठीक है। तो काफ़ी शानदार क्लास आपकी जो रही। तो कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आपको इनमें से पहले से कितने प्रश्न जो आपको पता थे। ओके, तो आगे भी आपकी क्लास आएगी, ठीक है। 2-3 दिन आपके एग्ज़ाम चलेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। और एक बार कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आपके जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ कहाँ आया है, ठीक है, और किस पारी में और किस तारीख को आपके एग्ज़ाम है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, जो क्लास को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। ओके।